यस, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं एक रिएक्शन और है इंपॉर्टेंट, यूजिंग CrO3, ठीक है, विद एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करके हम लोग किस तरीके से ऑक्सीडेशन को देख सकते हैं, एल्डिहाइड को बना सकते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो हम टॉलिन से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम CrO3 का यूज करेंगे। तो इसका मैकेनिज्म कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ए ट्रिपली के अंदर क्वेश्चन इसका पूछा गया था। ये एनहाइड्राइड है, CH3 C डबल बॉन्डो, ऑक्सीजन C डबल बॉन्डो NCH3। सेकेंड आपका जो स्टेप है उसमें कराते हैं बच्चों हम लोग हाइड्रोलिसिस इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाता है यहाँ से एल्डिहाइड। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, और इसमें आपका जो एनहाइड्रेट है उसके आपके 2 मोल्स यूज किए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से एक इंटरमीडिएट जो बनेगा ना, इंटरमीडिएट को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एक बार आप देख लो ध्यान से। ये आपका यहाँ से बेंजीन है, ऊपर आपका CH, भाई 2 हाइड्रोजन है ना, ये भी फ्री रेडिकल को ही सपोर्ट करेगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ से एक्सटेंड करेंगे जैसे अभी बताया था, वो बाहर निकलेंगे तो एक CH बचेगा। बाकी आपका ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, C डबल बॉन्डो एंड आपका CH3, इसका ट्वाइस। ठीक है, और वापस से इसका ऑक्सीडेशन आपका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, वो H प्लस और OH माइनस की प्रेजेंस में, और हाइड्रोलिसिस होगा तो एक, हाँ बिकॉज ये 2 है ना, 2 ग्रुप दे रखे हैं तो दोनों बाहर जाएंगे, H और H अटैक करेगा तो ये तो बन जाएंगे आपके एसिटिक एसिड। ठीक है, आपके एसिटिक एसिड बन जाएंगे ना, CH3 C डबल बॉन्डो देन OH 2 मोल्स। और यहाँ पे क्या होगा आपका, बताओ जरा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव होंगे ना, 2 ग्रुप बाहर जाएंगे ये, तो 2 OH अटैक करेंगे, एक पे 2 OH, तो वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिल गया। अरे समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा था। यस, तो ये भी रिएक्शंस आपकी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुकी है, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। नाउ इट इज क्लियर, मैकेनिज्म बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यस, इसके बाद बात करते हैं बच्चों। यस, अगर यहाँ से एक प्रोसेस और आता है कि हम बेंजीन से भी डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड को बना सकते हैं, लेकिन वहां पे रिएजेंट थोड़े से अलग है। हम बेंजीन से डायरेक्ट हम लोग बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, बट यहाँ पे जो रिएजेंट है ना वो बेटा हम लोग यूज करते हैं मोनोऑक्साइड प्लस HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। और ये तो फर्स्ट स्टेप में है। सेकेंड स्टेप में फॉलो करते हैं एनहाइड्रस लिबिस एसिड यूज करते हैं, लाइक AlCl3, या फिर हम लोग CuCl ना, इस टाइप के सॉल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जिसमें हम लोग बात करते हैं फिटल क्राफ्ट। अगर आपको पता होगा AlCl3 का यूज कहाँ पे हुआ था, फिटल क्राफ्ट के अंदर। फिटल क्राफ्ट एसोलेशन पता है बच्चों, फिटल क्राफ्ट एसोलेशन पढ़ाया था आपको, आई होप आपको पता होगा। तो CO और HCl ये दोनों पहले कंबाइन करते हैं, है ना, तो CO और HCl कंबाइन करेंगे, और उसके बाद AlCl3 Cl को बाहर लेगा और वो जाके वहां पे अटैक करेगा। ये कुछ प्रोसेस होता है। और इसके साथ अगर हमने एक, आपको पता होगा एक प्रोसेस और फॉलो किया था कि अगर बेंजीन दे रखा है, उस बेंजीन के साथ हम लोगों ने फॉलो किया था एसिड हैलाइड यूज किया था। अगर आपको पता है तो CH3 C डबल बॉन्डो Cl, है ना, एसिड हैलाइड यूज किया था, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था। यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 था, इसने एक Cl को लेके बाहर गया था माइनस में, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था, इट विल वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल। जिसने बेंजीन पे मोनो सब्स्टिट्यूशन किया था, किसी भी जगह आप इसका अटैक करा दो, बिल्कुल में एसाइल ग्रुप, बिल्कुल ये जाके कहीं भी अटैक कर देगा। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, आप इसका अटैक कराया था ना सब्स्टिट्यूशन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये से बना था C डबल बॉन्ड ONCl। ठीक है, अरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पता है ना, वही तो सेक्शन है। अब CO और जो HCl है ना, तो CO HCl से एक्चुअली बनता क्या है उसको थोड़ा सा समझाता हूँ इस फर्स्ट रिएक्शन को। सेकंड रिएक्शन तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये तो पहले हो चुकी है। अच्छा, तो CO HCl से समझते हैं पहले। तो ये तो आपका यहाँ से बेंजीन है, ठीक है, इसके सामने CO HCl बच्चों कंबाइन होकर बनाता है HC डबल बॉन्ड NCl, ये कंपाउंड जनरेट करता है। दिस इज दी फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है, दिस इज दी फॉर्माइल क्लोराइड, इसका फॉर्मेशन करेगा। दिस इज टोटली अनस्टेबल ना, ये पूरी तरीके से बच्चों अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, ओके, तो ये क्या करेगा, यहाँ से आपको दिख रहा है कि क्लोरीन बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है भाई, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पाई ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ भी सिग्मा इधर मूव करेगा, तो कार्बन के पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। बताओ जरा,
अच्छा लीविंग भाई डबल बॉन्ड वाला से ब्रेक करेगा नहीं, सिंगल क्लोरीन लीविंग ग्रुप भी है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लेगा, ये माइनस की फेज में जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपको सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? और वैसे भी इसको विड्रॉ करने के लिए कौन लगाया मैंने, AlCl3 लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। तो Cl फटाक से बाहर गया, ये बच्चों बन गया AlCl4 माइनस, बहुत अच्छी बात। तो फाइनली यहाँ से क्या बना H, यहाँ ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा HC डबल बॉन्ड पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल हो चुका है बच्चों, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ये जाके कहीं भी अटैक करा दो जहां भी आपका मन करे, बिकॉज इट इज ए मोनो सब्स्टिट्यूशन। तो यहां से बन जाएगा C डबल बॉन्ड NH, ठीक है, बेंजल्डिहाइड इज अ फाइनल प्रोडक्ट। आ गया समझ में? यहाँ तक कोई डाउट, किसी कंफ्यूजन नहीं? अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर H डबल बॉन्ड Cl कैसे बनाया। हाँ तो देखो वो भी देख लो, ये आसान है बच्चों। सबसे पहले CO की बात कर लो, हम CO का स्ट्रक्चर कैसे बनाए। तो देखो बच्चों, एक मैं ना यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ बहुत ही आसान। तो क्या करें, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इसका बेसिक होता है। अब इसमें पता नहीं सर पॉजिटिव किसके पास हो नेगेटिव किसके पास हो, तो बच्चों एक बात बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। कार्बन के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जल्दी से बताओ। कार्बन कार्बन क्या पसंद करता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी करता है, डबल बॉन्ड भी करता है, सिंगल बॉन्ड भी करता है। बट कार्बन के बच्चों यहाँ पे ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट हुए हैं, 1 2 3, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है। बट ऑक्सीजन तो बच्चों करता है सिर्फ 2 ही बॉन्ड, आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो तो आपका 2 बॉन्ड ही डिफाइन करता है। अरे भाई 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 6 में से 2 आपका लेगा तो आपका 8 में कन्वर्ट करने से 2 ही बॉन्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 हो गए। तो आपको बिल्कुल एक ट्रिक ध्यान रखनी है, आपको ये हर जगह काम करेगी, इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक में हर जगह, कि जिस भी एटम की जो नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी है, इसने 3 कर लिया है, तो एक ज्यादा बॉन्ड फॉर्म कर लिया है ना, इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा, दिया होने का मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज। आसान तरीका बता रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? तो कार्बन के पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन को ऐसे भी समझ लो, कार्बन की बॉन्ड फॉर्म करने टेंडेंसी बच्चों यहाँ पे 4 बॉन्ड बना सकता था, यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बनाया ना, तो एक बॉन्ड कम बनाया। तो जब एक बॉन्ड यहाँ पे कम बनाया तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अगर कम बॉन्ड बनते हैं तो आपके एटम की टेंडेंसी है, अगर ऐसे कम बॉन्ड बनते हैं, कम बॉन्ड शेयर होते हैं, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। ऑलवेज प्लीज ध्यान रखना, ये एक सिंपल सी ट्रिक है, बहुत जगह आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में काम करती है, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर में। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या थी आपकी, वो तो आपकी 2 बॉन्ड बनाने टेंडेंसी थी, तो उसने क्या बनाया, उसने 3 बॉन्ड बनाए, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स दिया होगा तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ गई? वेरी क्लियर। तो अब इसके सामने क्या होगा कि जो HCl होगा, अब HCl पता है कि H प्लस है और Cl माइनस है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। अब इसको आप यहाँ से अटैक करा दो, तो H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, जल्दी से बताओ मुझे, नेगेटिव पे ना, यस, ये यहाँ पे करेगा और Cl माइनस करेगा यहाँ से। तो हमारा यहाँ से क्या बन गया प्रोडक्ट, ये बन जाएगा H, यहाँ से कार्बन, ये डबल बॉन्डो भाई, एक तो बीच में आपका जो सिग्मा है वो तो एक में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो आपका ऑब्वियसली इसी तरफ मूव करेगा ना, पॉजिटिव तरफ, ये तो फिनिश हो जाएगा। तो ये जाके H प्लस वहां पे अटैक, बाकी Cl, बिकॉज बैलेंस ही थोड़ी नहीं 5 हो जाएगी कार्बन की बीच वाले की, तो इसलिए ये आपका बनता है फॉर्माइल क्लोराइड, इस तरीके से। ये भी समझ में आ गया होगा, नाउ इट इज क्लियर। यस। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बच्चों, रोजन मोल्स रिएक्शन। रोजन मोल्स रिएक्शन, ठीक है। तो रोजन मोल्स रिएक्शन आपकी क्या है, रोजन मोल्स रिएक्शन के अंदर हम लोग करते हैं पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड टू एल्डिहाइड, ठीक है। पार्शियल रिडक्शन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, किसका वजह, एसिड हैलाइड का, और कन्वर्ट किस में करते हैं, एल्डिहाइड के। तो ये भी फॉर्मेल्डिहाइड का बनाने का तरीका है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एसिड हैलाइड रिडक्शन है तो H2 आपका इन्वॉल्व होगा, और इसके साथ बच्चों हम फॉलो करते हैं कैटलिस्ट, जिसका नाम होता है लिंडलर, LINDLAR, लिंडलर कैटलिस्ट, ठीक है, पॉपुलर है ये। तो यहाँ से आपको मिल जाता है एल्डिहाइड, ठीक है। अब लिंडलर कैटलिस्ट है क्या, तो लिंडलर कैटलिस्ट बच्चों होता है आपकी पैलेडियम के साथ, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, पॉइजन BaSO4, बेरियम सल्फेट, ठीक है, दिस इज। तो यहाँ पे पॉइजन बाई सल्फर होता है, पॉइजन कैसे होता है बेटा, इस सल्फर से है ना, तो इट विल वर्क एज पॉइजन और पैलेडियम वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट।
तो देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके से स्टार्ट होगी। रॉजर मुंश की बात कर रहे हैं, बिल्कुल यस। तो मैंने यहाँ से लिया है RC डबल बॉन्ड OCl इन दी प्रेजेंस ऑफ H2। ये आपका यहाँ पे है एसिड हैलाइड, या हम बोल सकते हैं बच्चों एसिड क्लोराइड। रिएक्शन परफॉर्म होगी, पैलेडियम के साथ BaSO4 होगा, ठीक है। और हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो बनेगा एल्डिहाइड RCOOH, और प्लस यहाँ से HCl जाएगा बाहर, ठीक है। ये बनेगा, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो कि HCl को बाहर निकालो, 2 हाइड्रोजन है, एक HCl को बाहर निकालो, एक H को लगा दो, तो यहाँ से आपका एल्डिहाइड बन गया, बाकी HCl बाहर चला गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने बोला एथेनॉइल क्लोराइड, तो व्हाट इज ऑयल क्लोराइड? तो एथेनॉइल मैंने बोला है तो मतलब CH3, C डबल बॉन्ड 2 कार्बन हो गए। ऑयल क्लोराइड आता है ना सफिक्स में, जब एसिड हैलाइड की बात करते हैं, इसका नाम है एथेनॉइल, ETHANOYL, एथेनॉइल क्लोराइड। तो एथेनॉइल क्लोराइड के साथ अगर हमने यहाँ पे रॉजर मुंश की कैटलिस्ट यूज किए हैं पैलेडियम एंड फॉलोइंग दी बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा, नो डाउट यहाँ से जो सल्फर होगा वही बच्चों पॉइजन की तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाएगा, और आपको पता है कि यहाँ से आपको H2 डिफाइन करेंगे तो एक तो HCl बाहर, एक H को यहाँ पे लगा दो आप कार्बन के साथ, इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O and H, ठीक है। एस्टल्डिहाइड बन जाएगा जिसको हम लोग एथेनॉल बोल सकते हैं, और बाकी आपका एक HCl रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मेरे को समझ में आ गया मैकेनिज्म, डिस्कस कर लेते हैं। चलो, अगर आपके एरोमेटिक पार्ट है, सपोज यहाँ पे R पार्ट अगर एरोमेटिक हो तो भी क्या आंसर बन सकता है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ से बेंजीन लिया है, ये C डबल बॉन्ड OCl प्लस आपका वही H2, और कैटलिस्ट आपकी वही है प्लेडियम के साथ BaSO4, तो ये भी आपके आंसर प्रोड्यूस करता है बेंजल्डिहाइड, और प्लस आपका HCl। बहुत अच्छा रिएक्शन है ये, ठीक है। तो एराइल हैलाइड के साथ भी आपको बेंजल्डिहाइड देखने को मिलेगी, लेकिन इस रॉजर मुंश की एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? वो बेटा है आपकी मेथनॉइल क्लोराइड के साथ। व्हाट इज मेथनॉइल क्लोराइड बोलो या फॉर्माइल क्लोराइड बोलो, ठीक है, फॉर्माइल क्लोराइड बोलो, या फिर और करके लिख रहा हूं मैं यहाँ पे मेथनॉइल, मेथनॉइल क्लोराइड। क्या होता है ये? HC डबल बॉन्ड OCl, इसके साथ अगर आप यहाँ पे वही सेम कैटलिस्ट अगर यूज करते हो, तो यहाँ पे आपको जो रिएक्शन होगी वो, अगर आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉर्मल्डिहाइड बिल्कुल भी नहीं बनता है। मतलब आप ध्यान दो कि ये सिर्फ हमारा एक ऐसा कंपाउंड है, इस कंपाउंड का भी ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज अनस्टेबल, इट इज टोटली अनस्टेबल, ये मिलता ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये फॉर्माइल क्लोराइड जो सामने लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत बार इसके नाम लिख के आते हैं, अगर इसको मेथनॉइल क्लोराइड अगर ये कंपाउंड अगर आपको दे रखा है, तो इट इज ऑलरेडी टोटली अनस्टेबल, तो इसके साथ रिडक्शन करेगा ही नहीं, ये मिलता ही नहीं है, ये इस तरीके से फॉर्म में मिलेगा ही नहीं, तो आप रिएक्शन कैसे परफॉर्म करा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से कभी भी आप ये आप कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है आपका यहाँ से मैथिनल, ठीक है, उसको आप फॉर्म नहीं कर सकते हो। ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? क्लियर?